लालची ननद। कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रंजू अपने पति संजय और बेटी सृष्टि और बेटे आकाश के साथ रहा करती थी। रंजू बेटी को बहुत प्यार करती थी। क्या माँ, सारा दिन घर के अंदर ही रहती हो? जरा बाहर निकल कर तो देखो, औरतें कितनी स्मार्ट है। अरे बेटा, मैं बाहर जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा? माँ, घर के काम के लिए नौकरानी रख लो ना। और हाँ, पापा से पैसे लेकर पार्लर में चलते हैं, वहाँ आपका मेकओवर करवाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन पैसे क्यों बर्बाद करना? कल को आकाश को आगे की पढ़ाई के लिए और तेरी शादी के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। माँ, क्यों इतना सोचती हो सबके बारे में? सब अपने लिए जीते हैं तो तुम क्यों पीछे रहो? अब पापा को ही देखो। क्या देखूं? देखिए, पापा भी तो कहते हैं ना कि तुम ठीक से रहा करो। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी माँ को शॉपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन ज्यादा सामान खुद के लिए ही खरीद लेती है। फिर एक दिन, पापा, आपको एक बात बतानी थी आकाश के बारे में। वो कल ना गली के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पापा इतनी मेहनत करते, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेटा, वो कुछ बन जाए, तुम्हारी शादी हो जाए तो समझूंगा जिंदगी सफल। पापा, आपकी तो जिंदगी सफल ही है, और भाई की भी। शहर के सबसे महंगे एरिया में आपका घर है, जो बाद में भाई का हो जाएगा। आपको क्या दिक्कत है पापा? अरे बेटा, घर की ईंट थोड़ी ना खाएंगे, कम से कम बेटा कुछ कमाने लायक तो बन जाए। एक रोज, माँ, पिताजी, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये मयंक है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पर पापा, ये ना अभी सेटल नहीं है। सृष्टि, अभी कैसे तुम्हारी शादी करवा दे? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम कर लो, करियर बनाओ कुछ। देखो, मैं ऐसे शादी नहीं करवा सकता। कोई भी शादी के लिए नहीं मानता, तो एक दिन सृष्टि मयंक के साथ भाग जाती है, जिसके दुख में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, संभाल अपने आप को, कुछ खा ले, सारा दिन रोती रहती है। बेटा, तेरे पापा के बिना कैसे रहूंगी? और फिर तू भी तो कोई काम नहीं करता, कैसे चलेगा हम लोगों का घर? अब तू चिंता ना कर माँ, मैं कोई ना कोई काम जरूर करूँगा। फिर हम लोगों के पास इतना बड़ा घर है, इसका एक पार्ट हम लोग किराए पर चढ़ा देते हैं। माँ को बेटे की बात जम जाती है और फिर दोनों ठीक से रहने लगते हैं कि एक दिन, माँ देख तो, सृष्टि आई है। सामने सृष्टि खड़ी होती है। उसकी हालत खराब होती है। सुंदर से दिखने वाली सृष्टि बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही होती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मेरे कारण पापा नहीं रहे। माँ पहले तो सृष्टि से बात नहीं करती, लेकिन बेटे के समझाने पर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। तू कहाँ थी और वो मयंक कहाँ है? वो घर पर है, वो कोई काम नहीं करता तो नौकरी भी मैं ही करती हूँ। पापा के बारे में कल ही पता चला तो रहा नहीं गया। माँ, कोई बात नहीं बेटा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। सृष्टि अब आए दिन माँ के पास रहती और उसके कान भरती। क्या माँ, तो भाई की शादी करा देना किसी पैसे वाले घर में। उसको जो दहेज मिलेगा उससे एक और घर खरीद ले। ये घर बेचकर अपने पास पैसे रख, कल को बहू आ जाएगी तो पैसे पैसे के लिए तरस ना जाए तू। अरे नहीं नहीं, आकाश मेरा ख्याल रखता है, वो ऐसा नहीं करेगा। माँ, बीवी के आने के बाद ना सब बदल जाते हैं, बाकी तेरी मर्जी। पर कहते हैं ना, रोज रोज एक ही बात को कान में डाला जाए तो वो एक दिन सच हो ही जाती है। देख आकाश, तेरी शादी हो चुकी है, तू ना अब अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरी कमाई इतनी है नहीं कि मैं कोई अच्छा मकान ले सकूं। अरे तो जाकर किसी झोपड़पट्टी में रह ले, लेकिन निकल यहाँ से। माँ के कहने पर आकाश अपनी बीवी के साथ अलग चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि माँ के पास आती है। माँ, ये है ठाकुर जी, वो इस घर की अच्छी कीमत देने को तैयार हो गए हैं, ये ले पैसे। बेटी घर बिकवा देती है। घर बिक जाने के बाद, कल इस घर को खाली करना है, लेकिन सोच रही हूँ कि जाऊंगी कहाँ। कहाँ का क्या मतलब होता है माँ? मेरे साथ मेरे घर, वो घर भी तो तेरा ही है ना। और फिर सृष्टि माँ को लेकर अपने घर आ जाती है। रात को, मयंक, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। माँ के पास बहुत सारा पैसा है, हम रोज अपने सारे शौक पूरे करेंगे। अगले रोज
माँ, वो किराए के मकान का किराया देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सोच रही हूँ अपना एक मकान ले लूँ। डाउन पेमेंट दे देती तो ईएमआई तो मैं देती रहूँगी जैसे किराया दे रही हूँ। हाँ हाँ, ले ले बेटा, अब जो है तुम लोगों का ही तो है। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए ना आकाश के पास जाने का सोच रही थी, बहुत याद आती है उसकी। क्या माँ, पागल हो गई हो? लाचार बना देंगे वो लोग तुमको, भिखारी की तरह रास्ते में छोड़ देंगे। नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। सृष्टि माँ को भाई के पास जाने ही नहीं देती और किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेती रहती है। माँ, वो कार खरीदनी है, जरा पैसे मिल जाते तो। अरे बेटा, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े पैसे हैं वो तो मेरे पास रहने चाहिए ना। अरे तो मैं हूं ना माँ, तेरे रहने खाने पीने सबका जिम्मा तो मैंने ले रखा है, अब उसी का बिल समझ कर ही दे दे पैसे। माँ क्या करती, सारे पैसे बेटी को देकर खाली हो जाती है। फिर एक रोज, अरे माँ क्या हो गया, आज सोकर नहीं उठी, नाश्ता भी नहीं बनाया, और ये इतनी खांसी क्यों आ रही है तुझे? पता नहीं बेटा, कल तो खांसी से खून भी आया था, डॉक्टर को दिखा देना जरा। खून? माँ, मुंह से खून आना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मयंक से बात करती हूँ। शाम को सृष्टि पति से बात करती है। अरे ये तो खतरनाक बीमारी के लक्षण है सृष्टि, माँ के इलाज में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अब अरे लगने दो ना पैसे, वो पैसे लगाएगा इनका बेटा। मैं कल ही माँ को भाई के पास छोड़ाऊंगी। अगले दिन, माँ तुझे आकाश की याद आ रही थी ना, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं जिंदगी कितनी है, कुछ दिन उसके साथ भी रह लूं। बेटी माँ को लेकर भाई के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भाभी कहती है, वाह दीदी, जब तक माँ के पास पैसे थे अपने पास रखा, घर बिकवा दिया, सारा पैसा ले लिया। पता है मुझे कैसी हालत थी आपकी जब भागकर शादी की थी। अब माँ को हम लोगों के दरवाजे छोड़ रही है। अरे जाइए यहाँ से और इन्हें भी ले जाइए। तभी वहाँ आकाश आ जाता है। अरे माँ, कैसी हो माँ? सुगंधा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आओ ना अंदर, आओ सृष्टि। देख भाई, माँ की तबीयत ना ठीक नहीं है, इनको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना। और हाँ, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। वाह जी वाह, अब नजर रखोगी। अरे इतनी चिंता है तो साथ ले जाओ ना। तभी आकाश बीवी को जोर से डांटता है, ये माँ है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ और बहन से ऐसे बात करने की? माँ की आंखों से पानी आ जाता है। जिस लड़की ने अपने आगे अपने पिता की इज्जत को भी नहीं रखा और चालाकी से अपना मायका खत्म करने की कोशिश की, ऐसी लड़की के कारण मैंने अपना इतना अच्छा बेटा छोड़ा। मुझे माफ कर दे।